हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 10 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्य पत्रक 1 से लेकर 59 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उसकी लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, 9,91,003 को अंकों में लिखा जाता है। बच्चों 9 लाख, फिर बच्चों कितना है 91,000, फिर बच्चों कितना है सैकड़ा का अंक 0, दहाई का अंक भी 0 और इकाई का अंक 3। 9,91,003, ठीक है। तो 9,91,003 आपका पहला संख्या है। अगला बच्चों, संख्या 2,57,601 में लाख और सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को बदलना है। यानी बच्चों 2 की जगह क्या लिखना है 6 और 6 की जगह 2। देखो बच्चों, लाख की जगह कौन है, लाख के स्थान पर है 2, और बच्चों सैकड़ा के स्थान पर कौन है 6, तो इनकी जगह बदलनी है। तो बच्चों 2 की जगह क्या लिखना है 6, फिर 5, फिर 7, फिर बच्चों सैकड़ा की जगह कितना लिखना है लाख वाला अंक 2, फिर 0, फिर 1। यानी बच्चों कितना हो गया ये 6,57,201। तो बच्चों 6,57,201 ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, अनुचित भिन्न 22/7 की मिश्र भिन्न। बच्चों 7 का भाग 22 में देंगे, 7 तिया 21, पीछे बचेगा बच्चों 1/7, यानी 3 सही 1/7, 3 सही 1/7, 7 तिया 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, 22/7। अगला बच्चों, 1 सही 1/2 की तुल्य भिन्न। बच्चों 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3/2। तो बच्चों इसमें से 3/2 के बराबर कौन है बच्चों, ये है 12/8। बच्चों 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, भिन्नों की तुलना करनी है और कौन सी बड़ी और छोटी या बराबर है वो आपको चिन्ह लगाना है। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, 2 सही 1/3। बच्चों देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। इधर बच्चों 3 चौक 12 और 1 13, 13/3। बच्चों दोनों के हर बराबर है 3 और 3, तो अंश किसका बड़ा है 13 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। अगला बच्चों, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11/2। और बच्चों ये भी 11/2, दोनों बराबर है। तीसरा बच्चों, 3 छिंग 18, 18 और 2 20, 20/3। इधर बच्चों 3 पंजे 15, 15 और 2 बच्चों कितना हो गया 17, 17/3। बच्चों दोनों के हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, तो 20 बड़ा है। अगला बच्चों, 7 दूनी 14, 14 और 2 16/7, 7 तिया 21 और 2 23/7। दोनों के हर बराबर है, तो 23 बड़ा होता है, अतः 23/7 बड़ी है। अगला बच्चों, सत्य और असत्य कथनों को आपको टिक करना है। बच्चों अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। बच्चों जो अनुचित या विषम भिन्न है उसमें बच्चों होता क्या है, आपका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो यह कथन कैसा है असत्य, ठीक है। अनुचित भिन्न में बच्चों जो अंश है वो अंश कैसा होता है, अंश बड़ा होता है, और जो बच्चों हर है, हर कैसा होता है, हर बच्चों छोटा होता है, ठीक है। तो ये कथन कैसा है असत्य। अगला, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगला, एक धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या और एक ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या, इनका अगर गुणा कर दे तो क्या उत्तर सदैव ऋणात्मक आएगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे मैंने कहा 3 गुणा -4, तो एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की, तो उत्तर किसमें आएगा सदैव और सदैव माइनस में आएगा, तो ये कथन सत्य है। अगला, 2 ऋणात्मक यानी दोनों माइनस वाली संख्या -2 -3, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 6, तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। तो बच्चों देखो, अब गुणा तो क्या होता है, गुणा तो बच्चों प्लस में आएगा, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है योग। बच्चों जब 2 माइनस वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उत्तर किसमें आता है प्लस में, लेकिन जब 2 माइनस वाली संख्याओं की जोड़ करेंगे, जैसे -2 प्लस -3, तो बच्चों -2 प्लस का माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 3
तो बच्चों -2 और -3 -5। तो बच्चों दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जो योग है वो सदैव धनात्मक नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, सदैव ऋणात्मक ही होता है। तो यह कथन कैसा है, असत्य। आगे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उसका विस्तारित रूप। बच्चों कितना लिखना है, 5 लाख। बच्चों 5 लाख, फिर 7,000। तो बच्चों 10,000 का अंक क्या है, 0। 1000 का अंक 7, सैकड़ा का अंक बच्चों 0, फिर 60, दहाई का अंक 6 और इकाई का अंक 0। बच्चों 5 लाख, 7,000 और 60। अब क्या लिखना है, इसका विस्तारित रूप। तो बच्चों 5 के पीछे कितने अंक आए, 0 आएंगे, 5 0, क्योंकि 5 लाख तो 1 2 3 4 और 5। फिर बच्चों 0 के पीछे 0 का 0, 7 के पीछे बच्चों 7,000 तो पीछे 3 0। फिर बच्चों सैकड़ा का अंक 0, दहाई का अंक 6 तो 6 के पीछे 1 0 और इकाई का अंक 0। अगला बच्चों 1 लाख, 1,000 और 1। बच्चों 1 लाख, फिर 10,000 का अंक 0, 1000 का अंक 1, सैकड़ा का अंक 0, दहाई का अंक 0 और इकाई का अंक 1। ठीक है बच्चों, 1 का विस्तारित रूप 1 लाख, तो 1 के पीछे 5 0, फिर बच्चों 0, फिर बच्चों 1,000, 1 के पीछे 3 0, फिर 0 सैकड़ा, 0 दहाई और 1 इकाई। ठीक है, आगे बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर। तो बच्चों सबसे छोटी कौन सी है, 9,087, ये सबसे छोटी। इससे बड़ी बच्चों, इससे बड़ी है बच्चों देखो 65,200 और 81। इससे बड़ी बच्चों, इससे बड़ी बच्चों 1,07,321, 1,07,321। और सबसे बड़ी बच्चों 6 लाख और 800। ठीक है, अगला बच्चों संख्या दी हुई है 15,002, 3,02,000, 8,713 और 5,005। तो पहले संख्या लिख लेते हैं बच्चों, फिर आरोही क्रम लिख लेंगे। बच्चों 15,002 कितना है बच्चों, 15,000 और 2। फिर बच्चों 3,02,000 कितना बच्चों, 3 लाख और बच्चों कितना है आपका 2,000। ठीक है, 3,02,000। फिर 8,713, 8,713। फिर बच्चों 5,005, 5,000 और 5। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। तो बच्चों सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी होगी आपकी 5,005, 5,005। इससे बड़ी बच्चों 8,713। इससे बड़ी बच्चों, इससे बड़ी है बच्चों 15,002। और बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है, 3 लाख और 2,000। कितनी बच्चों, 3 लाख और 2,000, ये आपकी सबसे बड़ी है। तो बच्चों इस तरह हमने आपके आकलन पत्र 10 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।